Good evening, everyone, and welcome to today's Indian Express Analysis. आप सभी का स्वागत है आज के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले पेज में इकोनॉमिक सर्वे को लेके एक बाइट है। इकोनॉमिक सर्वे सिग्नल की फूड प्राइसेस आउट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन वाइल डिसाइडिंग इंटरेस्ट रेट्स। इसमें हम आगे आएंगे, इन्फ्लेशन वगैरह तो डिटेल में बात करनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्चुअली turned the decision given by Uttar Pradesh government for representing and installing boards outside restaurants and shops mentioning the name of the owner as well as the original proprietor on the कांवड़ रूट। जो कांवड़ रूट है जहाँ से कांवड़ यात्रा चल रही होगी, वहाँ पे जो भी आपके होटल्स और छोटे मोटे ईटरी शॉप्स, ठेले, उन सबको अपने नाम वगैरह वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कौन मालिक है उसका। रिलीजन बेसिकली यहाँ पे आड़े आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यू कैन नॉट डिवाइड इट, ओके, मस्ट नॉट बी फोर्स टू नेम ओनर्स और स्टाफ। ओके, वी डोंट discriminate anyone on the name of the religion. Supreme Court has made it clear. Moving on to the next articles, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात चल रही है इकोनॉमिक सर्वे को लेके। तो नरेगा डिमांड नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ रूरल डिस्ट्रेस। The demand under NREGA is not a real indicator of rural distress, but it is rather predominantly linked to a state's institutional capacity and to some extent different minimum wages and other considerations. Noting that a state's institutional capacity is crucial for effectively trapping NREGA funds, the survey, citing several studies, state literature establishes a link between per capita income and the institutional quality. The variations in NREGA's fund usage arise from irregularities and leakages ऑब्जर्व्ड अक्रॉस स्टेट्स। मतलब ये आप देखें ना, जो फंड्स नरेगा में डिस्पेंस करे जा रहे हैं उनमें जो वेरिएशन दिख रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, सोशल ऑडिट के माध्यम से पता लग पा रहा है। जो इसके पीछे कारण बताया गया है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के फेलियर का, और साथ ही साथ में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी by the respective concerned authorities. फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर आर्टिकल है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, implementing the e-नाम supporting farmers produce organizations FPOs and enabling cooperatives to participate in agriculture marketing could enhance the market infra। और एक सर्वे में ये भी हाईलाइट करा हुआ है कि अगर हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर को और बूस्ट देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को वापस से ज़िंदा रखना है, तो हम इनिशिएटिव जो है मंडी को कनेक्ट करने का, इससे हम एफपीओस को भी ज़िंदा रख पाएंगे, साथ ही साथ में मार्केट में और एक ग्रोथ दे पाएंगे। हालांकि इस पूरी कहानी में हमें मार्केट इंफ्रा को भी अच्छा रखना पड़ेगा, जो कि ई नाम के हिसाब से या फिर एपीएमसी के हिसाब से रिक्वायरमेंट को कैटर कर पाए। The 15th Finance Commission's idea of providing financial incentive to states to encourage them to implement agricultural reforms. The Indian Express had reported on Niti Aayog officials in a presentation to PMO mooted the idea of new scheme with an outlay of rupees 50,000 crores. The growing significance of allied sectors such as animal husbandry, dairying and fisheries in enhancing farmers' income suggests that greater emphasis should be placed on tapping into the potential of these activities टू बूस्ट फार्मर इनकम्स। मतलब प्रयास अब ये भी करा जा रहा है कि जो हमारे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग्स हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग है फार्मर की, हम उसको भी ध्यान रखें तो भी काम हो जाएगा। जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री है ना, डेयरी फार्मिंग, रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह वगैरह, हम एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फार्मर्स के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम इसे भी ध्यान देंगे तो और बढ़िया रहेगा, है ना। तो
ये बात करी इस आर्टिकल में, अच्छा आर्टिकल था ये वाला। आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ की आर्टिकल से बात करेंगे, ना कि सारे आर्टिकल बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, the annual flagship document of the finance ministry is remarkably realistic and forthright in its assessment of the state of the Indian economy and its growth prospects। जैसे कि हम जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे हमको बता पाता है कि देश की स्थिति चल कैसी रही है इस समय और लास्ट ईयर कैसी रही थी। द सर्वे हैज़ केयरफुली डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स, especially the rebound from the depths of pandemic, and the analyzed in detail the challenges that lie ahead। It captures the paradox of the Indian corporate sector स्विमिंग इन एक्सेस प्रॉफिट्स। अब उसने ये भी सर्वे ने हाईलाइट करा है कैसे जो कॉरपोरेट क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा मौज में चल रहा है, एक्सेस प्रॉफिट में चल रहा है। एंड बैंक्स इंटरेस्ट मार्जिन राइजिंग टू अ मल्टी ईयर हाई while the economy witnesses subdued private sector investments, a limited growth in the more productive employment opportunities। The survey acknowledges that public sector investment has sustained capital formation in the country and says that a private sector now has to take baton। The latter had invested more in dwellings, other building and structures, but not in the machinery and equipment and intellectual property। मतलब प्राइवेट सेक्टर वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्डिंग्स पे, इंफ्रा पे, मगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे और एक क्वालिटी इन्हांसमेंट पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, challenge confronting the country has been captured scrupulously by a single statistic that 78.5 lakh jobs in the non-farm sector need to be created each year। मतलब कि अब नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में, गैर कृषि कार्यों में हमें हर साल 78.5 लाख जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी, तभी आप पॉपुलेशन सस्टेन कर पाएंगे। The survey notes that these forces will create barriers and hurdles। बेसिकली एआई के एवोल्यूशन को लेके बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पर फ़र्क पड़ने को देखने को मिल सकता है और कुछ खास बात नहीं। बाकी बाइडन साहब पीछे हट गए हैं तो उसको लेके आर्टिकल दिया हुआ था। ये आर्टिकल है इसराइल में नॉन स्टॉप चल रहा है वॉर को लेके, आपके अभी कभी काम का नहीं आएगा, अच्छा लगे तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने पढ़ा था और आर्टिकल, बट आई डिडंट फाइंड इट इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस आर बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग rather than for the syllabus। जितना मैंने हाईलाइट कर दिया उतना काफ़ी है। India must plug into China's supply chain, attract investments amid a rapidly rising trade deficit with China, despite efforts to curb imports and investments in the backdrop of the Galwan clash in 20, the economic survey has advocated attracting investments from Chinese companies to boost exports। The survey suggested that the changing stance as number of countries such as Mexico, Vietnam, Taiwan, and Korea are benefiting from China plus one strategy pursued by Western firms with the simultaneously rise in investment from China। मतलब चाइना का साथ आपको रखना पड़ेगा अगर आपको अपना और ट्रेड को आगे बढ़ाना है। The survey suggested that China plus one phenomena may not result in total movement of trade relations away from China and that India should find the right balance between importing goods from China and importing capital from China। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम FDI बैलेंस कर रहे हैं और गुड्स भी ले रहे हैं। To boost the infra Indian manufacturing and plug India into global supply chain, it is inevitable that India plugs itself into China's supply chain, whether we do so by relying solely on import or partially through Chinese investments। या तो आपको देखिए चाइना मॉडल को तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो FDI इन्वेस्टमेंट मॉडल रहे या फिर वो ट्रेड का रहे, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट मिलेगा बिकॉज चाइना स्टिल हैज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। इंडिया फेसेस टू चॉइसेस बेनिफिट फ्रॉम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अब देखिए फ़ायदे क्या होने वाले हैं हमें चाइना से दोस्ती करने को लेके ट्रेड में। इट कैन इंटीग्रेट इनटू चाइना सप्लाई चेन और प्रमोट FDI from China। Among these choices, focusing on FDI from China seems
मोर प्रॉमिसिंग फॉर बूस्टिंग इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स। मतलब हमें अगर अपने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़िया करना है तो हमें चाइना का साथ लेना पड़ेगा कि चाइना की सप्लाई चेन जो है ना, जो चाइना का ऑलरेडी इस्टेब्लिश इंफ्रा है, मार्केट रिलेशंस हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स को उसको बूस्ट मिल जाएगा। चूजिंग एफडीआई एज अ स्ट्रेटजी टू बेनिफिट फ्रॉम चाइना प्लस वन अप्रोच अपीयर्स मोर एडवांटेजेस। अगर रही बात हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, एफडीआई की, तो चाइना का मार्केट हमारे लिए बढ़िया है ही है। दिस बिकॉज चाइना इज इंडियाज टॉप इम्पोर्ट पार्टनर एंड द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज़ बीन ग्रोइंग as the US and Europe shift their immediate sourcing away from China. It is more effective to have Chinese companies invest in India. इन्वेस्टमेंट करना भी ठीक रहेगा चाइना के साथ। As for official figures, India has approved only a quarter, total 435 foreign direct investments application from China till June last year. हम लगभग जो एफडीआई की एप्लीकेशन होती है ना इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, हमने 435 तो अप्रूव कर दिए चाइना से, ठीक है ना। इसी पे आर्टिकल है, कोई ओवरव्यू दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है कैसे हमें ज़रूरत है चाइना से दोस्ती रखने की ट्रेड के मामले में। बाकी ये वाला आर्टिकल आरएसएस को लेके था, जो कि मेरे को नहीं लग रहा है कि ये कभी मेरे से पूछेगा भी। रेयर केस में पूछ सकता है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बजट आया है, बजट को लेके और इकोनॉमिक सर्वे को लेके एक अलग से रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये वाला आर्टिकल फिर भी ठीक था इकोनॉमिक सर्वे का जो उन्होंने बताया है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 स्टैंड्स आउट फ्रॉम प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेस। सर्वे में बात कही क्या है ये तो देख लेते हैं। Global headwinds. The environment for FDI to grow in coming years is not highly favorable. High interest rates in developed countries have not only raised the cost of funding but also increased the opportunity cost to invest in developing countries like India. मतलब ग्लोबली मार्केट में आपका इंस्टेबिलिटी होने से एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स में कम इनपुट आ रहा है अब। China challenge, the chief economic advisor underscored how India continues to be overly dependent on China for imports, especially for renewable energy. हम अभी भी वहाँ से इंपोर्ट की डिपेंडेंट है, जबकि हमें ध्यान देना चाहिए कि हम वहाँ से एक्सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना। जो आर्टिकल हमने पहले बात करी है, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है और इंपोर्ट अगर हमें करना है तो हमें वहाँ से इंपोर्ट करनी चाहिए एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा मैटर ठीक रहेगी कहानी, अगर ये वाला मॉडल अपन अपनाते हैं तो हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, चाइना के साथ इकोनॉमिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा। टैपेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, द सर्वे एम्फेसाइज दैट द कॉर्पोरेट सेक्टर हैड नॉट रिस्पॉन्डेड डिस्पाइट द यूनियन गवर्नमेंट कटिंग टैक्सेस। और इन्हें ना कहीं बड़े घरानों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। Lifestyle disadvantages, the survey notes that social media, screen time, sedentary habits, and unhealthy food are lethal mix that can undermine public health and productivity and diminish India's economical potential. सर्वे ने ये भी कहा कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस हिसाब से सोशल मीडिया का होने से हम एक बैड लाइफस्टाइल फॉलो करने लग गए हैं, नुकसान देश को रहेगा। रिकमेंडेड सॉल्यूशंस क्या हैं इसको लेके? जॉब क्रिएशन बाय द प्राइवेट सेक्टर. One of the central pillars of the past to Narendra Modi government has taken to determination to reduce the role of government in the economy and incentivize the private sector to take over the dominant position. In doing so, the government had hoped that the private sector would create jobs. The survey reiterated that hope. It is in the enlightened self-interest of the Indian corporate sector swimming in excess profits. प्राइवेट घरानों को, कॉरपोरेट घरानों को इन्होंने यह कहा है कि वो बहुत ज़्यादा मौज कर रहे हैं, दे आर इन एक्सेस प्रॉफिट्स, वी हैव टू टेक देम अकाउंटेबल. लाइफस्टाइल चेंजेस with private sector. India's traditional lifestyle, food and recipes have shown how to live healthy in harmony with nature and environment. It makes commercial sense for Indian businesses to learn about and embrace them, for they have a global market waiting to be led rather than tapped. और ये हमारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ने कहा है कि हमें ना थोड़ा सा ना कॉरपोरेट वर्क में, कॉरपोरेट लाइफस्टाइल में ना इंडियन वैल्यूज़ को भी लाना चाहिए। एक हेल्दी इन्वायरमेंट जब मेंटेन रखेंगे वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में, बॉस एम्प्लॉय के बीच में, तो हम लीड करेंगे मार्केट को,
है ना कि सिर्फ उसका फ़ायदा उठाएंगे। ये सब बातें हैं। अच्छा आर्टिकल था। बाकी आप अखबार का अध्ययन खुद करिएगा, हम तो सिर्फ एक क्विक एनालिसिस आपको देना चाहते थे, ताकि मन में जो डर रहता है ना अखबार पढ़ने का, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, समझ में आए ना आए, वो आपके मन से निकल जाए। बाकी आर्टिकल सारे ज़रूरी हैं, ये वाला आर्टिकल भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ तो खुद भी पढ़नी चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा। बाकी आज के इतने रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मिस कर दी है वो हमने वेबसाइट पर डाल दी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स को। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी 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 नाइस डे।